चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दिख हार्ड रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, बोल क्या रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। ठीक, बिल्लू के पास क्या है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का टोटल 160 सिक्का है, जिसका कुल मूल्य 300 रुपये है। यानी इन टोटल जो 160 सिक्के हैं इसका मूल्य 300 रुपये है। ठीक, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, यानी 2 रुपये का सिक्का जितना है ना, वो 2 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्कों की 3 गुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल 160 सिक्के हैं उसके पास, बिल्लू के पास, तो 1 रुपये के कितने सिक्के उसके पास है, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक, ये पूछ रहा है। तो सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पूछ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। हम लोग मान लिए कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। ठीक, तो यहाँ क्या है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी वो क्या होगी, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी होगी। यानी 5 रुपये का जितना सिक्का होगा उसका 3 गुना होगा 2 रुपये का सिक्का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ठीक, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगी, देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी होगी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्का कितना था, 5 रुपये का सिक्का x ठो था, तो 2 रुपये का सिक्का क्या होगा, x का 3 गुना होगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x, क्योंकि बोला 5 के सिक्कों का 3 गुना है, तो 5 का सिक्का x ठो है, तो x का 3 गुना 3x, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x हो गई। ठीक, अब फिर टोटल सिक्के कितने हैं, 160। तो हम लोगों को बोला प्रत्येक प्रकार का सिक्का कितना है, तो हम लोगों को 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल गई x, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल गई 3x, लेकिन 1 रुपये का पता नहीं चला है, तो 1 रुपये का भी निकालना पड़ेगा। तो 1 रुपये का भी निकाल लेते हैं। तो देखें टोटल 160 सिक्के हैं, उसमें से 5 रुपये का इतना सिक्का है और 2 रुपये का इतना सिक्का है, तो 1 रुपये का कितना हुआ। तो हम लोग टोटल सिक्कों में से 5 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का को घटा देंगे, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। तो वही काम करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 160 घटा x घटा 3x, यही होगा ना। देखिए टोटल 160 सिक्का था, उसमें से 5 रुपये का x सिक्का था और 2 रुपये का 3x सिक्का था, तो 1 रुपये का कितना होगा, तो 1 रुपये के सिक्का बराबर हो गया 160। टोटल सिक्कों में से 5 रुपये का सिक्का सब घटा दिए और 3 रुपये का भी सिक्का सब, वो 2 रुपये का भी सिक्का सब घटा दिए, तो अब बचा सिर्फ कितना, 1 रुपये का सिक्का सब बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 160 माइनस माइनस प्लस, और 3x और 1x कितना होगा, 4x बड़ा a, तो क्या लगाएंगे यहाँ माइनस, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 160 घटा 4x। ठीक, तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो 160 सिक्के हैं इसका कुल मूल्य 300 है, यानी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये सब सिक्कों को मिलाकर कितना होता है, 300। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये, तो पहले लिख लेते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 घटा 4x, तो क्या लिखेंगे, 160 घटा 4x
कितने रुपए के सिक्कों की संख्या है? 1 रुपए की, तो इसके 1 से गुना करेंगे, प्लस 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3x। 3x को किससे गुना करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है, तो 3x को 2 से गुना करेंगे, प्लस 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? x, तो 5 को किससे गुना करेंगे? x से, बराबर कितना लिखेंगे? 300। क्यों? क्योंकि इन सब के सिक्कों के मूल्य को जोड़कर कितना टोटल मूल्य का सिक्का है? 300 के मूल्य का सिक्का है। यानी 1 रुपए का इतना सिक्का, 2 रुपए का इतना सिक्का और 5 रुपए का इतना सिक्का का टोटल मूल्य होता है 300, इसलिए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 300। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट 160 को 1 से करेंगे, क्या होगा? 160 माइनस, तो माइनस 4x को 1 से क्या होगा? 4x प्लस को प्लस 3 दूनी 6x प्लस 5x बराबर 300। ठीक, तो देखें ये बिना x वाला है, ये भी x वाला, ये भी x वाला, ये भी x वाला, तो x वाला को एक साथ कर देते हैं, बिना x वाला को एक साथ। ठीक, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 6x से 4x चले गया, कितना बचा है आपका? 2x। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2x, ये बड़ा है तो इसके आगे प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस, और प्लस 5 बचा हुआ था तो प्लस 5 लिख देते हैं, x बराबर 300, तो 300, 160 इधर प्लस में है तो इधर आगे आएगा तो क्या होगा? माइनस में। देखिए जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता है तो होता है प्लस, तो प्लस वाला इधर आया, हो गया माइनस। ठीक, चलिए इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 5 2 7x बराबर 300 से 160 चले गया, कितना बचा आपका? 140। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 0 20, यानी x का मान कितना है आपका 20। और x मैंने क्या माना था? हम लोग x माने थे कितना? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। इसका मतलब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? 20। अब हम लोग क्या निकालेंगे? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या माने थे? 3x, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना माने थे? 3x, तो क्या करेंगे? 3 और x की जगह में x का वैल्यू कितना? 20, तो यहाँ क्या डालेंगे? 20, कितना आ जाएगा? 60, यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 60। फिर अब क्या निकालेंगे? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना? 160 घटा 4x, तो क्या लिखेंगे? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या लिखेंगे? 160 घटा 4x। ठीक, ये लिखेंगे तो क्या होगा? 160 घटा 4 और x का मान कितना है? 20, तो यहाँ क्या डालेंगे? 20, तो क्या आ जाएगा? 160 घटा 4 दूनी 8, 80, तो कितना बचा मेरा इधर? 80, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 80। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना होगा? 60, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20। तो हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे? अतः 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की संख्या 80, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना? 60, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 होगी। ठीक, इस तरह से ये आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। यानी एक पिता है, उसका 3 संतान है और अपने तीनों संतानों के बीच वो इस अनुपात में अपने संपत्ति को बांट देता है। ठीक, और अपने लिए 1 लाख रुपए रख लेता है। यानी जितना टोटल उसका संपत्ति है उसमें से 1 लाख अपने लिए रखता है और बाकी का अपने बेटों में, तीनों बेटों में इस अनुपात में बांट देता है। ठीक,
यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए है, ठीक हो, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा? उसका टोटल इनकम है, टोटल संपत्ति है 2.5 लाख, 1 लाख रुपए अपने लिए रखा और बाकी का संपत्ति को अपने तीनों बेटों में बांट दिया, 1, 2 और 3 के अनुपात में, ठीक। तो हर संतान को उसका कितना करके संपत्ति मिला, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो सबसे पहले वो बंटवारा, उसका टोटल संपत्ति कितना है? 2.5 लाख रुपए संपत्ति है, ठीक, 2.5 लाख। उसमें से उसने क्या किया? 1 लाख रुपए अपने लिए रख दिया, तो बांटा कितना? 1.5 लाख रुपए बांटा उसने, ठीक। इतना ही बांटा ना, 1 लाख रुपए रख लिया तो 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए अपने बेटों के बीच में बांटा। तो चलिए यहाँ क्या बोल रहा है? इस अनुपात में बांटा है, यानी पहले बेटे को 1x संपत्ति दिया, दूसरा बेटा को 2x संपत्ति दिया और तीसरा बेटा को 3x संपत्ति दिया, ठीक। जब अनुपात में हो तो आपको x के रूप में मान लेना है, ठीक। तो हमको फिक्स पता नहीं है कि कितना रुपए दिया, तो हम समझ लेते हैं कि 1x इसको दिया, इसको 2x दिया, इसको 3x दिया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? टोटल कितना संपत्ति बांटा? टोटल उसका 2.5 लाख था, जिसमें से 1.5 लाख रुपए बांटा, 1 लाख रुपए अपने लिए रख लिया, तो टोटल 1.5 लाख बांटा, यानी इन तीनों का जोड़ के कितना होगा? 1.5 लाख होगा। तो 1.5 लाख कर देते हैं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000। 1,50,000 रुपये ही तीनों बेटों के बीच में बांटा था, तो तीनों बेटा का संपत्ति जुड़ के 1,50,000 होगा, ठीक। तो देखिए 3x, 2x, 5x और 1x 6x हो गया, बराबर कितना? 1.5 लाख। कितना? दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 15, 6, तो 6 से काट देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 15 से 12 चले गए, कितना बचा? 3 जीरो 30, तो 6 5 30, कितना जीरो बच गया? 3, तो 3 जीरो बैठा देते हैं। इकाही, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी x का मान है 10,000, ठीक। x का मान 10,000। तो पहला संतान को कितना दिया था? 1:2:3। तो पहला संतान को 1x दिया था, तो x बराबर 25,000। तो पहला संतान को 25,000 रुपये उसने दिया, ठीक। अब दूसरा संतान को किस अनुपात में दिया था? 2 अनुपात। तो क्या लिखेंगे? 2x, तो 2 का 2, x के जगह में कितना लिखेंगे? 25,000। तो कितना हो गया? दूसरा संतान को मिला आपका 50,000 रुपये, ठीक। सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000। और तीसरा संतान को कितना मिला है? 3x, ठीक। तो 3x 3 और x का मान है 25,000, वैल्यू 25,000 है, तो कितना हो गया इसका? 75,000 रुपये। यानी इनके तीनों संतानों के हिस्से में क्या आया? पहले के हिस्से में आया 25,000, दूसरे के हिस्से में आया 50,000 और तीसरे का 75। तो क्या लिखोगे? अतः पहले संतान को 25,000, दूसरे संतान को 50 और तीसरे संतान को 75,000 रुपये बंटवारा के रूप में मिला, ठीक। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं।